1957 के आम चुनावों में राजा महेंद्र ने अटल बिहारी वाजपेयी को करारी शिकस्त दी थी। तब मथुरा लोकसभा सीट से राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस में उनकी दाल कम ही गली। पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उनकी विदेश नीति में जर्मनी और जापान मित्र देश नहीं थे, जबकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने इन देशों से मदद मांगकर आजादी की लड़ाई शुरू की थी। जाट परिवारों में जितना रुतबा राजा महेंद्र प्रताप सिंह का था, उतना ही उन्हें मुस्लिम भी मानते थे। ऐसे में क्या 2022 में अलीगढ़िया भाईजान बीजेपी के विकास रथ पर सवार होंगे या फिर उनके मन में कोई उलझन है? इस वक्त हम अलीगढ़ जनपद के लोधा इलाके में मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यहाँ के लोगों को कुछ सौगात देकर गए हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया, डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास किया। लेकिन हमारे पास तो अपना वही सवाल है कि आखिर क्या कहते हैं यहाँ के मुस्लिम मतदाता। ये कमल छाप लगाया हुआ है आपने? हाँ, ये पार्टी का चिन्ह है। कौन सी पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी का। और आप हैं? नवाब अली। और भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। कुछ अजीब सा लग रहा है। अजीब सी क्या बात है इसमें? क्या हम नागरिक नहीं है देश के? नहीं, आप देश के नागरिक हैं, लेकिन जितने विपक्ष के दल हैं, अभी सरकार में योगी जी हैं, जो विपक्षी दल हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का कभी भला नहीं करने वाली। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो जो भी योजना है वो सभी को दे रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो योजनाओं पे वोट दे रहे हैं? नहीं, और उसके योजनाओं के अलावा भी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस देश के अंदर पूरी तरीके से मुस्लिम समुदाय जो है ना सुरक्षित है। तो ये ओवैसी साहब आकर क्यों कह रहे हैं कि भैया उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमान है, मुसलमानों का नेता मुसलमान होना चाहिए? ये क्या है? नहीं, अगर ये ओवैसी साहब कह रहे हैं तो ये उनकी व्यक्तिगत सोच है। ये कोई हर एक मुस्लिम की सोच थोड़ी है। एक बात और बताइए, अभी ओवैसी साहब बाराबंकी में भाषण दे रहे थे, मैं था वहाँ पे। वो कह रहे थे कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में 6 लाख लोगों को मकान दिया गया और सिर्फ 10 मुसलमानों को दिया गया है। देखिए, कम से कम हज़ारों लोग, हमारे यहाँ पर हज़ारों मकान जमालपुर के अंदर पटवारी नगले के मतलब पूरे अलीगढ़ के अंदर कम से कम जो है ना 40% मकान जो है ना, अगर 100% में से हैं तो 60% अगर इसका नाम क्या गया गैर मुस्लिमों को मिले हैं, तो इसका नाम क्या गया और मुस्लिम समुदाय को भी जो है ना 40% परसेंटेज मिला। आप कह रहे हैं कि 60% अगर और समुदाय को मिला है तो 40%। हाँ। तो ये ओवैसी साहब कह रहे हैं कि सिर्फ 10 लोगों को मिला है। ये ओवैसी साहब, अगर ये उनकी अपनी सोच है, वो कुछ भी कह लें, कोई रोक थोड़ी ना। झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल सरासर झूठ है। हाँ? क्योंकि ये एक चुनाव मुद्दा है उनका, जो कि वो इस पर लड़ना चाह रहे हैं कि हम मुसलमानों के नेता, पर ऐसा नहीं है। हमारे जो नेता है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और योगी जी हमारे प्रदेश के नेता हैं। एक आरोप है, बहुत पुराना ही है, कहते हैं कि मुसलमान मजहब के नाम पे वोट देने चले जाते हैं। किसी ने मजहब के नाम पे ललकार दिया कि गजवाए हिंद करेंगे तो वो उधर ही चले जाते हैं। जो राष्ट्र की बात करता है मुसलमान उसके साथ होता है। जो 2-4 लोग होते हैं जो लोगों को विपक्ष के बहकाए में आके चले जाते हैं। अंदरूनी खाना आप सर्वे करके पूछिएगा, वो बहुत खुश है। मतलब ऐसे 2-4 ही मुसलमान हैं। वो आप गुंडा राज बिल्कुल खत्म कर दिया। बिल्कुल 2-4 लोग जो हैं वो विपक्ष के बहकाए हुए लोग हैं। वो एक समुदाय की बात करते हैं, वो राष्ट्र की बात नहीं करते, सेकुलरिज्म बनने की बात करते हैं, ना कि वो सेकुलर है ना। वैसी सेकुलर है या सेकुलर हैं तो आप अभी फैजाबाद गए थे, जाते रामलला का दर्शन करने, आप जाते वहाँ पे। जब पश्चिमी यूपी की जिन 100 सीटों पर बीजेपी का फोकस है, उन सीटों पर हैदराबादी भाईजान ओवैसी नया सियासी समीकरण बिठाना चाहते हैं। अलीगढ़ की सरजमीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए विकास का मॉडल यूपी को समझाया, लेकिन मुस्लिम मतों के नए ठेकेदार भगवा ब्रिगेड के दावों से अलग राय रखते हैं। ओवैसी इसमें अव्वल हैं। 2017 में हमने पार्लियामेंट में सवाल किया, 6 लाख के करीब घर दिए गए प्रधानमंत्री ग्रामीण में, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 6 लाख के करीब घर दिए गए। 2017 में ये 30 है। आपको मालूम उत्तर प्रदेश से कितने मुसलमानों को घर मिले? कितनों घर मिले मालूम आपको? सिर्फ 10। बाबा ने विकास किया। यूपी के रण में विकास और गुड गवर्नेंस को बीजेपी ने सबसे बड़ा हथियार बनाया है। ओवैसी को भले ही बीजेपी सरकार का विकास नहीं दिखता, लेकिन अलीगढ़ में 2017 के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
कुल 2315 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अलीगढ़ को केंद्र से 20 करोड़ रुपए मिले, जिसमें मुस्लिम परिवार भी शामिल हैं। जाति की जमीन की बजाय भगवा ब्रिगेड की राजनीति के केंद्र में विकास ऐसे ही नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2017 में अलीगढ़ के 384 गांव तक स्वच्छ जल की सुविधा पहुंची। 2024 तक यूपी के हर गांव तक स्वच्छ पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अलीगढ़ का मुसलमान सियासत अच्छे से समझता है। जात पात के शोर के बीच यहाँ के मुसलमानों को क्या कबूल है, विकास या फिर धर्म की राजनीति? इसका जवाब मजहबी सियासत के ठेकेदारों के होश उड़ाने वाला है। साइकिल चलेगी? साइकिल नहीं चलेगी, साइकिल नहीं चलेगी, साइकिल नहीं चलेगी? नहीं चलेगी साइकिल। पतंग उड़ेगी? पतंग भी नहीं उड़ेगी, सिर्फ कमल खिलेगा। पतंग कट गई, कट गई? कट गई, पतंग कट गई? पतंग कट गई, साइकिल पंचर हो गई। ओवैसी साहब अपनी रोटियां सेक रहे हैं, उनकी हैदराबाद में रोटी नहीं गली, दाल नहीं गली, तो वो यूपी में आ गए। वो खाते ही नहीं रोटी दाल, बिरयानी खाते हैं भाई साहब। तो बिरयानी वो टाइट रह गया ना, गल ही नहीं पाई, बिरयानी गल नहीं पाई उनकी वहाँ पर, तो वो यहाँ आ गए यूपी में। लेकिन यूपी में भी उनकी बिरयानी पक नहीं पाएगी। अलीगढ़ की 7 सीटों में से 2 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम जाट जीत हार का समीकरण तय करते आए हैं। अतरौली में करीब 10% मुस्लिम वोटर हैं। वहीं अतरौली सीट पर 10% जाट मतदाता हैं। जिस इगलास में पीएम मोदी ने रैली की, उस इगलास सीट पर जाट करीब 30% हैं। वहीं मुस्लिम वोटरों की तादाद करीब 10% है। 2007 से 2012 तक अलीगढ़ के मुसलमान वोटर्स ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर भरोसा जताया, लेकिन 2017 में मुस्लिम जाट वोटर बीजेपी के पाले में गया। क्या इस बार भी बीजेपी का वही मैजिक चलेगा? इन्होंने टोपी भी पहन रखी है और हाथ में हार्दिक अभिनंदन मोदी जी की तस्वीर। भैया मोदी जी का स्वागत कर रहे हो? जी है? जी। नाम क्या है? फतेह मोहम्मद। हाँ? फतेह मोहम्मद। फतेह मोहम्मद मोदी साहब के। जी। तो वैसी साहब का क्या होगा भैया? अब नाराज क्या मालूम क्या होगा, वो तो वही जाने। और साइकिल वाले भैया की साइकिल की तो हवा निकल गई। हवा निकल गई? वो तो कह रहे हैं कि सारे मुसलमान हैं, मैं ही साइकिल में बिठा के ले जाऊंगा। उनकी गलत फहमी, ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी पार्टी से जुड़ा पड़ा है वो जुड़ा पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। कृषि कानून को लेकर किसानों की नाराजगी की बहुत चर्चा है। इस मुद्दे पर नाराजगी जाटों में भी है, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने के बहाने बीजेपी ने बड़ा दांव खेला। क्या बीजेपी का ये नया विकास मॉडल इस बार तख्ते लखनऊ बचा पाएगा? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।